राशि वालों का समय अब मित्रों बदलने जा रहा है। 15 मई सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक जो साल के 7 माह शेष रह गए हैं वो जीवन में अब आपके विजय पताका दोहराएंगे। जीवन में बड़ी उपलब्धि, आपके जीवन का जो कार्यकाल है वो अब जो है उद्देश्य को लेकर जाएगा। मिथुन राशि वाले जो कि बुध की प्रधान राशि के होते हैं, ये राशि बहुत ही सात्विक राशि होती है। बुध इनका स्वामी होता है। सौर मंडल में बुध का स्थान जो है राजकुमार को दिया गया है और राजकुमार की तरह ये ग्रह हैं। इनकी जो बुद्धि होती है वो चतुर होती है। फाइनेंस को जो है रखना, अच्छा रखना, ये बहुत ही विशेषकर जानते हैं। जीवन में रुपया पैसा जोड़ने में विश्वास रखते हैं। कहाँ कहाँ खर्च करना है इनको अच्छी तरह पता है और जीवन में लक्ष्य को ये जो है सामने रखकर चलते हैं। अगर मिथुन राशि वाले जो है अपने काम पर आगे बढ़ने के लिए आ जाएं तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता है और सफलता को ये हासिल करने में जो है माहिर होते हैं। ऐसे मिथुन राशि वाले जातकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, चतुर बुद्धि और बुद्धि से ये क्या करते हैं जो है डिसीजन लेते हैं। कोई तो डिसीजन दिल से लेता है, लेकिन मिथुन राशि का जो मालिक होता है वो बुध होता है और ये बुद्धि के कारक होते हैं और वाणी इनकी मधुर होती है। मधुर वाणी से सबको मन मोह लेते हैं और मिथुन राशि वालों के जीवन में बुध है जो कि बहुत ही सुंदर ग्रह है और जीवन में इनके सफलता को देने वाला होता है। अब बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में 15 मई सन 2026 से कैसे बदलाव का समय शुरू होने जा रहा है और 15 दिसंबर सन 2026 तक का समय 7 माह का श्रेष्ठ कर कैसे साबित रहेगा। देखिए मित्रों, अगर जीवन में बदलाव आता है तो उसकी संभावनाएं पहले से ही आती चली जाती है। ऐसा ही कुछ ग्रह, 4 ग्रह आपके जीवन में बड़े बदलाव का दौर लेकर आ रहे हैं और जीवन में संघर्ष की आपकी समाप्ति को करते चले जाएंगे। कैसे? सबसे पहले आपके जो है लगन में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में बैठे हैं मिथुन राशि में। देखिए, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना तो ये क्या है कि एक अच्छा योग तो बना रहे हैं, लेकिन बुध और गुरु जो कि इनकी जो मित्रता है वो सब मित्रता है, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि के कारक है, फाइनेंस के कारक है और देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक हैं। तो देखिए, जहां आप देखिए आपकी कोई शॉप है, एग्जाम्पल वाइज बता रही हूँ, अगर वहां पर किसी गुरु को बिठा दिया जाए तो वो क्या करेंगे, प्रवचन देंगे, अपना ज्ञान देंगे। और वहीं बुध क्या चाहता है कि वो चाहता है तोल कर मोल कर काम को करना। तो बुध और बृहस्पति की पड़ती नहीं है आपस में और बुध और बृहस्पति सब मित्र हैं। तो 2 जून सन 2026 से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जाना उच्च के बृहस्पति और दूसरा घर आपका धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो यहाँ से आपके जीवन का बदलाव जो है शुरू होने जा रहा है। तो आपके जीवन में बदलाव का समय अब शुरू हो रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में बदलाव का समय शुरू होगा। कैसे होगा आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब दूसरा जो ग्रह है वो कौन सा है, आपके बैठा भाग्य स्थान में राहु भाग्य में बैठा आपके जो है कामों में रोड़े मार रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु को अच्छा नहीं मानते हैं। आपका जो 4 माह का समय रहा है, जनवरी सन 2026 से और अप्रैल सन 2026 तक का समय, आप बताइए कि कितना कष्टप्रद रहा है। आपके काम को अंजाम नहीं मिला है। जीवन में परेशानियों का दौर जो है जनवरी से ही चला आ रहा है और अप्रैल भी चला गया, लेकिन आपके जीवन में सफलता हासिल नहीं हुई। काम वही का वही पड़ा है और पेंडिंग आपके कर्मांश रह गए हैं। और आपके 10वें घर में जो है शनि है, वो भी आपको अच्छा फल नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो अब स्थितियां सुधरेंगी और जो राहु है, एक घर पहले राहु, दूसरे घर शनि, यानी आपके 9th हाउस में राहु और 10वें घर में शनि जो विराजमान है, ये आपके लिए जो है
काम लाभ की योजना बनाकर लेकर आए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति जब जाएंगे कर्क राशि में तो आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएंगे। इनकी जो दृष्टियां हैं वो सबसे पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी। छठा घर आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का स्थान होता है। तो यहाँ से जो आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं आपके गुप्त शत्रु, क्योंकि गुप्त शत्रु पहचान में नहीं आते हैं, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, चाहे रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपके काम करने वाला कोई मित्र हो सकता है। आपको लगेगा ये हमारे से मित्रवत व्यवहार कर रहा है, आपको लगेगा कि ये हमारे से मित्रवत व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो आपको क्या करेगा, अचानक धोखा दे देगा। तो अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी छठे घर पर पड़ेगी तो रोग, ऋण, शत्रुओं का जो है अब समाप्ति होगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। वहीं जो है आप पर कर्जा हो गया है, क्योंकि मिथुन राशि वालों पर कर्जा हो गया है, व्यापार आपका चलता नहीं है, व्यापार में तरक्की नहीं है और आप पर कर्जा हो गया है, लोन हो गया है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका जो है नया पुराना जो है माल खराब होने लगा है, उसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ता है और कर्जा आप पर भर भर कर हो गया है। तो ऐसी स्थितियां सुधरेंगी, आपका लोन भी चुकेगा और आपके काम कारोबार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। आपको बीमारियों का जो है परेशानियों ने घेर रखा है, स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होगी। वहीं इनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव मित्रों गूढ़ रहस्यों का है, गूढ़ विज्ञान का है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आएगा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा और अपॉर्चुनिटी आ रही है मिथुन राशि वालों के सामने, जो कि आपके पेंडिंग कर्मांश जो पड़े हैं उसको ठीक करेगी और आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेगी। तो मिथुन राशि वाले तैयार हो जाइए, आपके जीवन में जो है जो रहस्य चल रहा है उसका खुलासा होगा। यानी रहस्य किसको लेकर है, मन में चिंता है, काम बनता नहीं है, आपकी संतान है वो अविवाहित है तो विवाह होने के भी योग है। ये भी एक रहस्य की घटना होती है कि आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके जो है संतान है या आप खुद अविवाहित है, तो ये क्या करती है, एक असमंजस रहस्य बनाती है और जब तक विवाह नहीं हो जाता चिंता लगी रहती है। आप रिश्ते तलाश करते रहेंगे, आप जो है देखते रहेंगे कि कोई अच्छा लड़का मिले या अच्छी लड़की मिले तो शादी करें। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी और देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अतिचारी होकर कर्क राशि में आ रहे हैं और 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो आपका विवाह होने के भी योग हैं और आपको बड़ी उपलब्धि दिलवाए के जाएंगे। बात करते हैं इनकी 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि आपकी जो है 10वें घर पर पड़ रही है, तो शनि पर पड़ रही है। तो शनि की स्लोनेस खत्म होगी। शनि अब आपको शुभ फल प्रदान करेंगे 10वें घर में बैठ के। देखिए 10वें घर में शनि का बैठना तो शुभ है, लेकिन शनि अब शुभ फल प्रदान क्यों करेंगे, क्योंकि ये 15 मई सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक इसी ही राशि में बैठेंगे, मीन राशि में, और शनि की स्लोनेस जो है खत्म करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं नीच भंग राजयोग बना रही है। तो करियर में ग्रोथ होगी, नई नौकरी चाहते हैं, नई नौकरी लगने के योग हैं। आप जो है कोई फॉरेन से संबंधित काम करना चाहते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। फॉरेन से संबंधित नौकरी करना चाहते हैं तो आपको फॉरेन से संबंधित नौकरी का कोई अवसर आएगा, क्योंकि आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है। तो बाहर की जो फॉरेन कंपनियां हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगी और उससे आप जुड़ेंगे तो आपको हाई सैलरी पैकेज पर जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी बात सामने निकल कर आती है, देवगुरु बृहस्पति 5 भाव के कारक है, तो ये शिक्षा के लिए आपके लिए बहुत सुंदर समय है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई जो परीक्षा दे रहे हैं, रेलवे की है, टीचिंग की है, या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सफलता का अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं तो प्रयास कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी जो है सरकारी नौकरी लगवा देंगे। तो आप प्रयास जरूर कीजिए। बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। तो नीच भंग राजयोग देवगुरु बृहस्पति
और शनि के द्वारा बन रहा है 10वें घर में, तो करियर तो सेट हो गई। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय भी आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपके व्यवसाय में तेजी आएगी। मिथुन राशि वाले बहुत दिनों से परेशान हैं, मंदी का दौर चल रहा है, काम काज चलता नहीं है। आप चाहे काम छोटा करते हैं चाहे काम बड़ा करते हैं, उसमें कोई बूस्ट नहीं आ रहा है। 4 माह निकल चुके हैं, जनवरी सन 2026 से और अप्रैल सन 2026 तक के माह में आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितने परेशान हैं और आपका परेशानियों का दौर जो है चल रहा है अभी तक। अब ये स्थितियां 15 मई सन 2026 से सुधरेंगी और 7 माह का कार्यकाल यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत ही श्रेष्ठकर रहने वाला है। वहीं जो शनि है 10वें घर में बैठकर कामों में रोड़े अटका रहे थे, भाग्य में बैठा राहु शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा था, क्योंकि भाग्य और कर्म की जोड़ी है। अगर भाग्य स्थान में राहु बैठ जाता और 10वें घर में शनि बैठ जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आपके जीवन में कामों में अड़चने लगाते हैं। तो इनकी नीचता भंग शनि की है, वो देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो है दृष्टि पड़ना, क्योंकि ये मीन राशि में ही बैठे हैं, तो आपके लिए शुभ और योग कारक होगी। व्यापार की स्थिति सुधरेगी, व्यापार में तेजी आएगी। आप जो है, अगर मेरी माताएं बहनें हैं, क्लाउड किचन चलाती हैं, घर से कोई काम करती हैं, ब्यूटिक चलाती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, घर में बैठकर कोई सोशल मीडिया पर काम करती हैं, तो उसमें आपकी तरक्की अवश्य आएगी और आपका काम भी चलेगा। आप अगर मेरे भाई हैं, दुकान करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, खाने पीने का काम करते हैं, जोमेटो की कुरियर सर्विस देते हैं, या आप रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान करते हैं, कोई कार्ट लगाते हैं, तो उसमें स्टॉल लगाते हैं, उसमें आपके बूस्ट आएगा, तरक्की आएगी। कोई भी काम करते हैं और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं ये शनि। अब शनि आपके 10वें घर में बैठकर शुभता प्रदान करेंगे और भाग्य में बैठा राहु भी आपको जो है पेंडिंग काम को पूरा कराएगा, ये प्रॉमिस है इसका। देखिए ग्रह जो क्या करते हैं, अपने प्रॉमिस को छोड़ते नहीं है। अगर इन्होंने अपना प्रॉमिस कर लिया तो ये मनुष्य जीवन में सुख अवश्य देते हैं, जो कि मिथुन राशि वालों को देंगे। आपको समाज में जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वाणी के द्वारा काम बनेगा और आपकी वाणी जो है मधुर होगी। अभी आपको गुस्सा आ रहा था, एंजाइटी आ रही थी, परेशानी चल रही थी, मन में उथल पुथल चल रही थी, तो ऐसी चिंताएं आपकी दूर होंगी और ये चिंताएं दूर होने के बाद में आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसका लाभ उठाइए। जो सरकारी पद प्रतिष्ठा पर है तो उनकी सरकारी पद प्रतिष्ठा में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन हो जाएगी, और ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। तो समय उचित है, आप प्रयास कीजिए। तो साल के जो 7 माह शेष रह गए हैं वो बहुत ही उत्तम परिणामदायक है। सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, जो विद्यार्थी हैं उनका भी सरकारी नौकरी लगने के इस वर्ष योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा के भी योग हैं। अगर मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं तो उनके विवाह के भी योग है। समय उत्तम श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए और जीवन में जो है सफलता आपके सामने खड़ी है। बस थोड़ा सा आलस की भावना को त्याग दीजिए। अगर आपको आलस आता है तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि राहु क्या करता है, रोड़े मारने के लिए आपको शरीर में आलस दे देता है। वो क्या करता है, आपको ऐसा करेगा कि काम में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, मन फ्रेश कीजिए और सकारात्मक लोगों से जुड़िए। देखिए आपकी शख्सियत, यानी आपने संघर्ष किया, उसमें कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आपकी सफलता में सब जो है आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपका अपमान भी करते हैं, आपको सम्मान भी नहीं देते हैं, कहते हैं बहुत ही जो है कितने लेवल से कम थे, अब तो राजा रईसों की तरह बातें करते हैं। तो ये क्या है, सब जलने वाले लोग हैं। तो डीमोटिवेट करने वाले लोगों से आप दूर रहिए। जो आपसे जो है स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। जो आपके मन को, मनोबल को बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए क्या होता है कि मन में उत्साह देने वाला अगर कोई आ जाए कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छा काम करते हो, तो मन में एक अजीब सी उत्सुकता आती है। और जब कोई मन खराब कर देता है, कहता है अरे तुम कौन होते हो, आए बड़े वहां से, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तो डीमोटिवेशन की भावना करता है
और आपकी बुराई करता है आपके मुंह पे, तो क्या होता है, आपका मन खराब हो जाता है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, तो आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैं एक उपाय बता रही हूँ। आपको शनिवार के दिन, जैसे आपका काम कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में स्टूडेंटों का मन नहीं लगता, घर में कलेश का वातावरण रहता है, तो आप शनिवार के दिन क्या करिए कि आप एक छतरी, जो छाता होता है काले रंग का, वो किसी जरूरतमंद पुरुष को, यानी मजदूर हो सकता है, जरूरतमंद जो है मुनेर पे बैठे जो गरीब लोग होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन पुरुष को देना है आपको। एक शनिवार कर लीजिए ऐसा, तो आपके जीवन में सफलता अवश्य आती चली जाएगी। गायत्री मंत्र का सुबह उठकर एक माला जाप कीजिए, और एक माला आपको क्या करनी है, गायत्री मंत्र की जाप करनी है। ऐसा कीजिए, और ये आप एक सप्ताह करके देखिए, सोमवार से लेकर इतवार तक, तो आपके जीवन का जो काम है, अटका है, जो भाग्य में राहु रोड़े अटका रहा है, वो दूर करेगा और आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मिथुन राशि वालों का समय बेहतर है, शुभ है। किसी को रुपया पैसा उधार ना दे, मेरी इस बात को ध्यान रखें, और कर्जा उतना ही लें जितना आपको जरूरत है। नया व्यापार खोलने के लिए 2 जून सन 2026 के बाद खोल सकते हैं। भाग्य में तरक्की होगी। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसर बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि राहु जब भाग्य में बैठता है, 10वें घर में शनि बैठता है, तो ये क्या करता है, जुआ सट्टा लॉटरी में आपको हार दिलवा सकता है। तो कुंडली दिखाकर खेलें, अन्यथा ना खेलें, नहीं तो दिक्कत परेशानी का सामना हो सकता है। बस इस बात को ध्यान रखें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।